हाँ सर, ये राजेश गुलाटी जी ने लिखकर भेजा है कि स्थायी कारक भावेश के साथ हो तो उस भाव के फल में वृद्धि समझना चाहिए। और फिर ये प्रश्न पूछ रहे हैं, स्थायी कारक अगर भाव को देख रहा हो तो कोई भाव की हानि तो कोई भाव की वृद्धि बताता है। इसमें आप अपना मार्गदर्शन बताइए, अपने मार्गदर्शन से बताइए क्या ये सही है। जी, देखिए इस सवाल में जो पहला उनका पॉइंट है वो तो मैं उनसे अग्री करूंगा। पहले समझ लेते हैं स्थायी कारक है क्या। हम जानते हैं नवम भाव का जो कारक है वो सूर्य है। हम ये भी जानते हैं कि धन भाव का कारक गुरु है, पत्नी का कारक शुक्र है, वाहन का कारक शुक्र है। तो उनका कहने का मतलब ये है, जो मुझे सवाल से समझ में आया, कि अगर किसी भाव का स्वामी कारक के साथ बैठ जाए तो भाव की वृद्धि करेगा। जैसे सप्तम के स्वामी के साथ शुक्र बैठा हो, लड़के का चार्ट हो, तो इट्स अ गुड साइन फॉर मैरिड लाइफ। वाहन के स्वामी के साथ, चौथे के स्वामी के साथ शुक्र बैठ जाए तो वो भी उसकी वृद्धि करेगा। तो ये बात तो एक्सेप्टेड है, बिल्कुल सही है। दूसरा जो उन्होंने सवाल उठाया, जो आपने ये कहा कि भाई अगर कारक जो है, जो भी स्थायी कारक है, अगर भाव को देखता हो तो कुछ लोग वृद्धि बताते हैं, कुछ कमी। अच्छा, देखो इस बात को सिंपल अगर शब्दों में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि जब कारक भाव को देखता है, जब कारक भाव को देखता है उस समय कोई क्रूर ग्रह भाव में नहीं होना चाहिए। समझना मेरी बात को। मान लीजिए किसी के लगन में शुक्र है, ठीक है जी। अब लगन में शुक्र हो गया तो वो सातवें घर को देखेगा। अब हम कह रहे हैं पत्नी का कारक सप्तम को देख रहा है, बात सही है। लेकिन अगर गलती से भी सातवें घर में शनि, सूर्य, मंगल ऐसा कोई ग्रह बैठा हो तो हमें ये कहना पड़ेगा कि सातवें घर में सूर्य बैठकर, सूर्य तो खैर नहीं हो सकता क्योंकि शुक्र सूर्य आमने सामने नहीं होते, शनि ले लेते हैं। शनि सातवें घर में बैठकर सातवें के कारक वीनस को भी देख रहा है, और अगर ये योग है तो वो खराब है। वो जो उनका सवाल था कि हानि करेगा, वहाँ हानि होगी। लेकिन अगर कोई क्रूर ग्रह भाव में नहीं है, अगर कोई क्रूर ग्रह कारक के साथ नहीं है, तो हम इसको शुभ मानेंगे। एक और एग्जाम्पल छोटा सा मैं दूँ। मैंने ऐसा चार्ट देखा था, गुरु 11वें घर में था तो वो अपनी सातवीं दृष्टि से पंचम को देख रहा था। अब पंचम हम जानते संतान का भाव है और गुरु कारक है, तो ये तो अच्छा होना चाहिए। ये दृष्टि तो अच्छी है, लेकिन उस कुंडली में 8वें घर का मालिक शनि उस गुरु के साथ था, और वो ही शनि पंचम को भी देख रहा था, जैसे गुरु देख रहा था वैसे ही। तो अब यहाँ पे ये कहना पड़ेगा भाव और कारक दोनों शनि के चपेटे में आ गए, शनि के लपेटे में आ गए। तो मतलब यहाँ पर वो जो उनका था खराब हो जाएगा। अन्यथा अगर केवल दृष्टि है और कोई क्रूर ग्रह नहीं बैठा, ना देख रहा, तो चिंता की बात नहीं, भाव की वृद्धि करेगा, लाभ ही करेगा। ये एक और लिखते हैं सर, यदि किसी भाव का स्थायी कारक ही भाव में बैठा हो तो फलों में कमी करता है, पर किसी भाव का स्थायी कारक उस भाव का स्वामी भी हो तो उस परिस्थिति में स्थायी कारक और भावेश साथ तो नहीं हो सकते, तो फलों को कैसे समझें। अब इनके सवाल को समझिएगा। पहले ही उन्होंने ये कहा कि अगर कारक भाव में बैठता है तो उसकी हानि करता है, ऐसा इन्होंने पढ़ा है। ये बात करें कारको भावनाशय की, तो हमने तो इस पर मेरे ख्याल से कितना 1 साल से ऊपर हो गया वीडियो। तो एक काम करेंगे, आप उनको वो वीडियो का लिंक इसमें शेयर कर देंगे कि भाई आप ऊपर वो कारको भावनाशय देख लें। 15-20 मिनट में आराम से वो एलेबोरेट किया गया। दूसरा जो इनका सवाल है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं जब कारक और भाव का स्वामी एक ही ग्रह हो, जैसे सातवें का स्वामी भी शुक्र है और कारक भी शुक्र बन जाए, जैसे वृश्चिक लगन हो या मेष लगन हो, तो क्या होगा, सातवें घर में शुक्र की राशि आएगी और कारक भी शुक्र होता है। तो ऐसे में कह रहे हैं वो जो पहला प्रिंसिपल था कारक और भावेश साथ बैठेंगे तो अच्छा लगेगा, वो नहीं लगेगा। जायज़ सी बात है, नहीं लगेगा, वो तो बात सही है। इस बारे में ना मैं एक बात कहूँगा, मुझे अपना एक इंसिडेंट याद है कि क्लासिकल बुक थी कोई मलिक जी, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसमें ना ये बताया गया था, कुंभ लगन के ऊपर एक अलग से पूरा चैप्टर दिया गया था। पूरी किताब एक तरफ और एंड में एक चैप्टर कुंभ लगन पर, क्लासिकल बुक है। और उसमें उसके बारे में बताया गया था कि कुंभ लगन बहुत ख़राब लगना है। तो हम लोग चिंता में आ गए कि यार अभी तक तो ये पढ़ा नहीं गई, ये क्यों ख़राब कह रहे हैं। तो हमने अपने गुरु से बात की, तो हमने कहा सर ये कुंभ लगन को अलग क्यों कर दिया और ऐसे क्यों बोल रहे हैं।
तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये कहा था कि बेटे कुंभ लगन एक ऐसा लग्न है जिसमें अधिकतर भाव के स्वामी उसके स्थायी कारक ही बनते हैं। मतलब समझना कि धन भाव का स्वामी इस कुंडली में गुरु बनेगा, मीन राशि आएगी, और धन का कारक भी गुरु को मानते हैं। छोटे भाई बहन का कारक मंगल को मानते हैं और वहाँ पर मेष राशि आएगी। वाहन का कारक शुक्र को मानते हैं, चौथे में शुक्र की राशि आएगी। बुद्धि का कारक बुध है, वो पंचम में उसकी राशि आई। तो इन शॉर्ट अगर उस कुंडली में जहाँ पे कारक और भाव का स्वामी एक ही ग्रह बन जाए तो उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, उससे उम्मीदें बढ़ जाती हैं। जैसे अभी हम वो न्यूज़ देख रहे थे, अभी वो एस जयशंकर जी जो हमारे अभी फॉरेन मिनिस्टर है, पहले वो फॉरेन सर्विसेज में रह चुके हैं। जैसे हमारे वो एक्स प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, हाँ डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, उससे पहले RBI के गवर्नर थे। तो जब आप कारक भी हो, आपके अंदर एबिलिटी भी है उसको परफॉर्म करने की, और आप स्वामी भी बन गए, तो आपके ऊपर तो डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपसे तो उम्मीद बन गई कि अब आप अच्छा ही करेंगे। तो नॉर्मली ये अच्छा, ये अगर बली हो जाए तो वारे न्यारे हो जाते, समझ है। अगर जैसे बुध, वाणी का कारक बुध है, और वृषभ लगन में वाणी भाव में राशि आती है मिथुन, तो वहाँ कारक भी बुध हो गया और स्वामी भी बुध हो गया। अगर परमात्मा की कृपा से उस कुंडली में बुध अच्छा बैठा है तो उसकी वाणी भी अच्छी होगी, और उसकी ऑडिटरशिप बोल लो, उसका बोलने का तरीका बोलो, गायन बोल लो, तो सारा अच्छा हो जाएगा। तो केवल एक ग्रह से उसका इतना इजाफा हो गया, इतना बढ़ोतरी हो गई। तो जब कारक भाव का स्वामी बनता है तो स्पेशल ध्यान देने की ज़रूरत है। और गलती से पीड़ित हो जाए, जैसे अभी शुभ का तो मैंने बोला, वाइस वर्सा खुद भी लगा सकते हैं, गलती से भी पीड़ित हो गए तो आपकी बहुत कुंडली खराब हो जाती है, नुकसान करती है। क्योंकि जिससे उम्मीद हो वो परफॉर्म ना करे ना, तो दिल टूट जाता है। विराट कोहली अगर परफॉर्म ना करे तो मैच का बिल्कुल बिल्कुल, जो आप एग्जाम्पल दे रहे हो कि अगर विराट कोहली आज के टाइम में वो मैच विनर की तरह देखा जाता है कि ये तो चलेगा। अब अगर वो भी ना चले तो फिर सिचुएशन क्रिटिकल हो ही जाएगी पूरी इंडिया के लिए, इंडियन टीम के लिए। तो द सेम वे कारक भाव का स्वामी हो तो इस तरह देखना चाहिए। बाकी क्वेश्चन अच्छा था, नो डाउट अबाउट इट। और मैं ऐसे ही और क्वेश्चन अगर आते रहे ना बीच में, जैसे कहीं बैठेंगे, ये डिस्कस कर लिया करेंगे। चलिए ठीक है, हो गया ये अभी कल। हाँ।